वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, आज हमारा कल क्या होगा प्रोग्राम का मौजू है और हम बात कर रहे हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल पेश आएगी, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी, या वजीर आजम जिस तरह के बयान आज दे रहे हैं कल भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई बयान नया उनका दाग देंगे और उसके बाद जो होगा मीडिया के लिए तो खबर बन जाएगी, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए और अदलिया की इज्जत व वकार की बहाली के लिए कुछ कोशिश करेगी? क्या उन तमाम केसेस को जिनको रीओपन करने की के बारे में भी हुकूमत कहती है और जिन केसेस के बारे में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए क्या उन पर अमल दरामद करा पाएगी, या ये लैतोलाल से काम लेते हुए इसे पसोपश्त में डालकर दूसरे इश्यूज को क्रिएट किया जाएगा? कर्नल साहब, मैं चाहूंगा कि ये बताइए आप क्या देखते हो कि क्या इस सारे इशू में जब एक तरफ हुसैन हक्कानी साहब जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास जो है मेरे मोबाइल का पिन कोड नहीं है और मैं अपना मोबाइल पुराना वहां छोड़ आया हूं, नया लेके आया हूं पाकिस्तान में, ये उनकी क्या जो एक माजी की क्रेडिबिलिटी है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका करैक्टर ऐसा रहा है कि और जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह की वो पैंतरे बदलते हैं, जिस तरह की वो उनके में कहा जा सकता है कि क्या ये सारे इशू को दबाने के लिए या इशू को खराब करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं? मैं समझता हूँ कि ये खराब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने तो अब ब्लैकबेरी को तो छोड़ें, उन्होंने तो टोटली इनकार कर दिया है कोर्ट में कि ना मैंने डिक्टेट कराया, ना मैंने लिखा है, ना मेरा इससे को वास्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये जो कमीशन बैठा है, अब इनका काम है कि इसमें माइनर डिटेल में जाकर और वो इसको पता करें, एंड आई एम श्योर कि दे विल एबल टू फाइंड आउट कि सच क्या झूठ क्या है। आप समझ आए बात? तो ये सूरत हाल है इसकी मौजूदा। और अभी नजीब साहब ने बात की अदलिया के बारे में, बिल्कुल सही बात की, आई एग्री विद हिम। देखिए हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि अदलिया के फैसलों को तस्लीम करें। अगर तो हमारे हक में हो जाए वाह 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 वाह, अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो अदलिया खराब है, जज खराब है। हमारे यहाँ ये सिस्टम डेवलप हुआ पिछले 50-60 साल से। अब जब से ये नई जुडिशरी रिस्टोर हुई है उस वक्त के बाद से अब जुडिशरी जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हुई है। अब ये किसी से ना तो किसी सियासी जमात से डिक्टेशन लेगी, ना किसी और क्वार्टर से ये डिक्टेशन लेगी। अब उन्होंने प्योरली ऑन मेरिट जो है वो फैसले करने हैं। और हमेशा याद रखें कोर्ट के अंदर इक्वल मैच कभी नहीं होता। सही। ये वाहिद इदारा है जहां एक पार्टी ने लूज करना है और एक पार्टी ने जीतना है। जो पार्टी लूज कर रही है उसको चाहिए कि वो ग्रेसफुल तरीके से उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करे। सही। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अब हम देखते हैं कि कल मुशर्रफ साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो 27 से 30 तारीख के दरमियान में पाकिस्तान वापस आएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इश्तारी भी करार दिया जा चुका है मुख्तलिफ केसेस में। अब क्या वो वापस आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह भी कहा है कि उनके एक वजीर, वफाकी वजीर चंगेज जमाली ने और सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसान ने यह कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंजूर वसान साहब तो ये कहते हैं उनकी पसंदीदा लांडी जेल में रखा जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये सारे बिल्कुल बचगाना स्टेटमेंट, ये मतलब इस तरह के बयानात एक जिम्मेदार लोगों को नहीं देने चाहिए। सही। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनके वारंट नहीं निकाले हुए, लोअर कोर्ट से वारंट उनके निकले हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से वजीर दाखिला ने बयान दिया कि एयरपोर्ट पे हम गिरफ्तार कर लेंगे। आपने पहले से माइंडसेट बना लिया बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी उसके मुकदमे के। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब ये कोई तरीका ही नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ का ये मुल्क है, यहाँ वो पैदा हुआ है, उसको कौन रोक सकते हैं आने से? बिल्कुल ठीक है। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो बेवकूफ नहीं है। ही मस्ट हैव वेड ऑल हिज ऑप्शंस। ठीक है कि नहीं है कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, उसके पास अपने कॉन्टीजेंसी प्लान होंगे। ठीक है। और मेरा तो ये ख्याल है कि उनके आने से पहले ही, अभी तो उन्होंने 27 तारीख को या 29 को आना है, आने से पहले उनकी बेल जो है मेरा ख्याल है मूव हो जाएगी। आज बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बेल मूव हो गई, एडवोकेट ने मूव की है कि भाई आप उनको उसकी दें, प्रोटेक्टिव बेल दें। दूसरी बात यह है कि वो ही इज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही हैज टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है जी। और फिर ये केसेस जो हैं ये तो बात का इशू है, ये केस जाके कोर्ट में आप प्रूव करें अगर कर सकते हैं तो। सरदार गुलाम मुस्तफा खासकरी साहब, क्या हिकमत अमली होगी मुशर्रफ साहब की वापसी के लिए जो कल के कामयाब जलसे में उन्होंने ऐलान किया है?
आपकी पार्टी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अगर कोई हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है तो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? पहली बात तो ये है कि भट्ट साहब ने मुझसे पहले भी ये जवाब दे दिया है कि गिरफ्तारी इतनी आसानी नहीं है। सही। तरीका ये होता है कि कोर्ट, क्या ये ऑफेंस सिंध में हुआ है? अब ये मंजूर वसान साहब ने बचगाना स्टेटमेंट दिए हैं। कोर्टों के वारंट जब निकलते हैं तो रिलेटेड प्रोविंस में जाते हैं, तो ये ऑफेंस क्या सिंध में हुआ है? तो भाई ये जब ऑफेंस ही सिंध में नहीं हुआ है, अच्छा उसके तो ये सुल्तान राय की भड़कें तो हो सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ लैंड चलेगा। सही। हमारे यहाँ अगर आधा घंटा भी कोई एफआईआर लेट होती है तो कोर्ट उनको शक का फायदा देके बरी करती है। सही। कि क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ लेट। तो अब इसमें देखें ये फर्जी कहानियां हैं। जनरल साहब आएंगे और जनरल साहब ने बेकसूर हैं। अभी जो जनरल साहब पे इल्जामात हैं वो इल्जामात, एक ये बुगटी साहब का, एक इल्जाम है मोहतरमा बेनजीर साहिबा का, तीसरा इल्जाम है लाल मस्जिद का। तो तीनों ऑफेंस जो हुए उस वक्त वो प्रेसिडेंट रहे, और जब प्रेसिडेंट हैं तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्हीं अयाम कार्यों में अगर कोई जरूरी समझता है कि वक्त का प्रेसिडेंट बाउंड है, तो फिर हम अदलिया से, मीडिया से और मौजूदा गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। तो ये गवर्नर शहीद किया गया इनका अपना, तो वो भी सदर दरबारी साहब पे ये बताइएगा दर्ज किया जाए। सही सही। ये भी बताइएगा कि क्या मुशर्रफ साहब के हवाले से एक जो 2-3 रोज से बड़ी कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि उनके दुबई में बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके, जिसमें अरबों डॉलर्स हैं, करोड़ों दिरहम है, और ये इस तरह के हैं। तो 10-12 अकाउंट्स का भी उनका इंकशाफ हुआ, जिनके अकाउंट नंबर्स भी 2 रोज पहले अखबार में छप गए। तो क्या वाकई मुशर्रफ साहब ने बतौर प्रेसिडेंट इतनी रकम, इतना पैसा लूटा या उन्होंने जमा किया अपने पास? साईं देखें, बात यह कि मैं परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से आपको इख्तियार देता हूँ, हमें दे दें, कोई 1 अरब भी दे दें, वो सारे अकाउंट हम दे देते हैं, नंबर 1। अब बात यह है कि हमारे परवेज मुशर्रफ साहब के सबसे बड़े मुखालिफ इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं जो पावरफुल हैं। आप बताएं अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन रहा है? चौधरी निसार साहब रहे, और मियां नवाज शरीफ साहब इनके बड़े, मैं तो दुश्मन नहीं कहता लेकिन मुखालिफ जरूर कहता हूँ। तो इनके बंदे बैठे हैं अकाउंट्स कमेटी में। मुझे बताएं, कौम को बताएं कि उनके ऊपर अगर करप्शन का कोई चार्जेस हैं तो क्यों नहीं ले आए इस 4 सालों में, नंबर 1। नंबर 2, परवेज मुशर्रफ साहब रिज़्क़ हिलाल की कमाई कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे। अभी उनकी एक बेटी यहाँ मुलाजमत करती है, एक बेटा वहां मुलाजमत करता है, और खुद रिटायरमेंट के बाद, यहां से ओहदे छोड़ने के बाद, अभी दुनिया में लेक्चर देके अपनी मजदूरी कर रहा है। अपनी एक जो उसकी एक्सपर्ट है उसको वो लोगों में शेयर कर रहा है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की कौम को कम से कम 4 आदमियों पे फख्र है, जिसमें चौथा ये है, एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो इंटरनेशनल लेवल पे शोहरत रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी साबित नहीं हुआ कि वर्ल्ड में, दुनिया में कोई लेक्चर दिया हो। सही। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे मुतारिफ हुए, लेकिन कहीं साबित नहीं कि शहीद ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहीं लेक्चर दिया। 2 आदमी हैं, एक शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे लेक्चर दिया करती थी, और उनकी फीस 15-20 हज़ार डॉलर हुआ करती थी। तो ये कौम फख्र करती है। क्या ये पाकिस्तानी कौम को तो वहां लेक्चर नहीं दे रहे? सही। वो पढ़े लिखे और एक उन लोगों को वो लेक्चर दे रहा है जो अपने आप को दुनिया का हाकिम कहलवाते हैं, और वो 2,10,000 2.5 लाख डॉलर उनको 40 मिनट के लिए सुनने के लिए देते हैं। तो ये उनसे उनके अकाउंट हैं। अच्छा, और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक तरफ, और एक मैं और भी बात बताऊं, उनका एक बुक है ऑन द लाइन ऑफ फायर। देखो, वो बड़ा राइटर है और वो अपनी किताब लिखता है, अपनी मजदूरी कर रहा है। तो
और वही किताब है ना जिसमें उन्होंने बहुत सारे एतराफात भी किए हैं, मैंने बंदे भी बेचे हैं पाकिस्तान के, और भी बहुत सारे काम बंदे किए नहीं पाकिस्तान। बेचे, पाकिस्तान का एक बंदा उन्होंने नहीं बेचा है। वो लोग गए जो बाहर के, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो पाकिस्तानी थी ना जी? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो उन्हीं के दौर में गई है ना। आफिया सिद्दीकी को इन्होंने नहीं दिया है। कहां से पकड़ी गई है आप बताएं, कहां से पकड़ी गई है? अफगानिस्तान से अगर पकड़ी अरे गई है, भाई, कराची से अरेस्ट, अगर एक पाकिस्तानी किडनैप तो कराची से हुई है ना सर। मियां साहब, अगर एक पाकिस्तानी जाके इंडिया से पकड़ा जाता है नहीं, तो क्या गायब तो कराची से इस्लामाबाद जाते हुए हुई है। नहीं हुई है अफगानिस्तान में। वो जॉब भी वहीं अब वो जॉब वहां करती थी, अरेस्ट उनको गायब यहाँ पाकिस्तान से होती है। नहीं, जो यहाँ से गायब होता है, देखो ना आप लोग इल्जाम लगा देते हैं यहाँ से गायब नहीं हुई है, वो जहां से पकड़ी गई है वहां से पकड़ी गई है। गुलशन से अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए गायब हुई हैं। नजीब आरोजा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये हमारे यहाँ तुरा इम्तियाज बन गया है कि हम अपने लीडरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके गलत इक़दाम को भी जो है उनको डिनाई कर देते हैं, और उनके जो गलत इक़दाम होते हैं उनके लिए वजाहतें पेश करते हुए बाज़ औक़ात हम हक़ाइक़ से बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? हम अपने लीडर्स की गलती को क्यों नहीं गलती तस्लीम करते? ये पूरी रविश अब तब्दील हो गई है, हो रही है, और अब मीडिया आपको पकड़ पकड़ के सुनाता है, दिखाता है, सबूत देता है। माजी की फिल्में जो आर्काइव्स का हिस्सा हैं वो भी सामने आती हैं, और ये आईनी और कानूनी तौर पे जनरल पाकिस्तान आना जनरल मुशर्रफ साहब का हक है, और 2 साल रिटायरमेंट के बाद यानी फरागत के बाद वो सियासत में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी मैं अगेन ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने इस घड़े में से निकलना है। 9 साल बिला शिरकत गैर उनको यहाँ पे मुल्क के अंदर मौका मिला, उसकी जो वो लेजिटिमेट था या इलेजिटिमेट था वो एक अलग बात है, कि जाहिर बात है कि वो एक मिलिट्री कू के जरिए आए थे वो, लेकिन बिला शिरकत गैर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी खासकर अली साहब ने कहा कि वो वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं, और उनको अब अपनी उम्र के इस हिस्से में वो मुख्तलिफ तरीके से, जैसे वो गोल्फ भी खेलते हैं, किताब भी लिखते हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तानी सियासत के ऊपर शायद ज़ाती होगी कि 9 साल एक आजमूदा शख्स दोबारा से यहाँ पे आके नबर्द आजमा हो, क्योंकि एक वक्त गुजर गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक उनको ग्रेसफुल एग्जिट भी दिलवाया गया। हक कितना बनता था ये तारीख फैसला करेगी, क्योंकि जो उनका आने का तरीका था, दिलवाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं। अब ये मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने सब ने, जुडिशरी ने, हमारे सियासतदानों ने, आर्म फोर्सेस ने, सब ने डिसिप्लिन होना है। और इस वक्त ये आर्म फोर्सेस को भी इस वक्त ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपने आप को माजी के जर्नैलों से डिटैच करें। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या जनरल साहब ने जो वापसी का ऐलान किया है, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि उनको वापसी भी जो है इंट्रेंस है वो भी सेफ दी जा रही है? देखिए, हर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी, अगर आप वो उनके साल पाकिस्तान आने से पहले के देख लें तो वो अमेरिका के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक देती रही, कभी जोर से कभी आहिस्ता से। जब वहां से इजाजत मिली, पूरी डील बनी, आज तो पूरा वो चीज खुल के सामने आ गई है, और उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं कि वो डील किस तरह से बनी, और उस डील के बाद वो वापस आई। और जो भी पाकिस्तान आएगा, जब भी ये जो इस तरह के लोग जिनके ऊपर इल्जाम हैं और चीजें, वो गारंटी के लिए कोई सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहा है, कोई अमेरिका की तरफ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से मैं कहता हूं कि आर्म फोर्सेस को ये सीखना पड़ेगा कि वो अपने आप को डिटैच करें उन माजी के जर्नैलों से। क्या समझते हैं कि मुशर्रफ साहब की जो वापसी का ऐलान है ये भी किसी डील का नतीजा है? जिस तरह उन्होंने डील से मियां नवाज शरीफ को भिजवाया था, फिर उनको वापस बुलवाया, बेनज़ीर साहब को वापस बुलवाया, डील के जरिए एनआरओ दिया, फिर अब क्या वो भी किसी नए एनआरओ के जरिए, किसी नई डील के जरिए पाकिस्तान आ रहे हैं? एक डील का मैं एतराफ कर रहा हूँ जी, वो डील अवाम के साथ हुई है। अच्छा, अवाम के साथ डील ऐसी हुई है कि अवाम पुकार रही है। अच्छा, नहीं, ये बात तो है कि मुशर्रफ साहब ने अच्छे काम किए, लेकिन 9 साल बिला शिरकत गैर, जिस तरह नजीब साहब ने कहा, हुकूमत की, और वो अवाम के मसाइल हल कर सकते थे। साहब, डील वो करते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। अच्छा, डील वो करते हैं जो डिफॉल्टर होते हैं। डील वो करते हैं जो अवाम से, इदारों से डरते हैं। तो ये बहादुर आदमी है, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, इसने पाकिस्तान का रुपया नहीं लूटा है। आज जैसे साईं कह रहे हैं या कोई और दोस्त कह रहे हैं, तो भाई यहाँ पे मेरे ख्याल में बूढ़े लोग तो ये दोनों बैठे हुए, तो ये बैठ जाएं घर में अपने पोतों और नवासों